नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और केबी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास में अभी तक हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की और उसके बाद में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को प्रारंभ किया। वैदिक सभ्यता को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था और पहले भाग के अंतर्गत हम लोगों ने ऋग वैदिक काल या जिसे हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं उसके बारे में बात की। आज की इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे और उसके साथ हम 25 प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट यह भी आया था कि इस सब चीज़ों को किस प्रकार से याद किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को याद करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसको बार बार रिवाइज करें। अगर आप इसको बार बार रिवाइज करते हैं तभी आप इसको याद कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। इस वीडियो के लास्ट में हम 25 प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे जो कि पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग वैदिक काल के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करें उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन दिखाना चाहूँगा सिंधु घाटी सभ्यता की, उसके अलावा पूर्व वैदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की। तो ये हमारा हुआ पूरा भारत के साथ साथ यहाँ पर है पाकिस्तान और उसके अलावा ऊपर का रीजन हमारा है अफगानिस्तान। तो अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया था ये पूरा था। मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी क्षेत्र का जो हमारा एरिया था वह आप कह सकते हैं कि त्रिभुजाकार था। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हमारा आता है पूर्व वैदिक काल। मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य रूप से लोग थे वह थे द्रविड़। वह कौन थे? द्रविड़ थे। और उसके बाद में यहाँ पर हमारे आए आर्य और उन आर्यों ने यहाँ से द्रविड़ों को धीरे धीरे हटाया और जो यहाँ का क्षेत्र है उस पर कब्जा करना प्रारंभ किया। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि जो हमारे आर्य थे, आर्य मुख्य रूप से पशुपालन करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। लेकिन जब वे भारत में आए, सप्त सिंधु प्रदेश में उन्होंने निवास करना प्रारंभ किया तो उसके बाद में उन्होंने खेती करना भी प्रारंभ कर दिया और इसीलिए वे अस्थायी निवासी बन करके भारत में रहने लगे। तो ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये हमारा है पूर्व वैदिक काल के लोगों का। उसके बाद में जब उत्तर वैदिक काल होता है तो उत्तर वैदिक काल में ये जो हमारा पूरा एरिया है ये बढ़ जाता है और आप इसे देखेंगे कि ये हमारे पूरे पाकिस्तान से होते हुए आता है बिहार तक और उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश तक। तो ये पूरा हमारा एरिया था सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। अब हम लोग चलते आगे। वैदिक काल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्व वैदिक काल, इसके अलावा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक की अगर हम बात करें तो इसी के अंतर्गत ऋग्वेद की रचना हुई थी और इसका जो समय था वह 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व था। उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करें तो उत्तर वैदिक काल के दौरान सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके अलावा जो हमारे अरण्यक थे, ब्राह्मण थे, इन सारी चीज़ों की रचना की गई थी और इसका समय काल था 1000 से लेकर के 600 BC तक। और 600 BC के बाद में ही हमारे बुद्ध भगवान का जन्म होता है और उसके कुछ देर महावीर स्वामी का जन्म होता है। तो इन सब के बारे में यानी कि बौद्ध धर्म और इसके अलावा जैन धर्म के बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वेद का अर्थ होता है विद, इसका मतलब होता है ज्ञान। तो अब हम लोग चलते हैं और बात करते हैं वैदिक कालीन साहित्य के बारे में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा ऋग्वेद जिसकी रचना हुई थी ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद में हमारा आता है सामवेद, सामवेद के बाद में फिर हमारा आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद में आपका आता है अथर्ववेद, अथर्ववेद के बाद में हमारा आता है ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में अगला हमारा होता है अरण्यक, अरण्यक के बाद में हमारा क्या होता है उपनिषद। तो ये सारे हमारे क्रम हैं। अगर आपसे पूछा जाता है क्रम के बारे में तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला और सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारा कौन सा था? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद में आया सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद।
अब यहाँ पर हम लोग जो वैदिक कालीन साहित्य है इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो हमारा क्या हो गया, ऋग वैदिक साहित्य, और दूसरा हमारा क्या हो गया, उत्तर वैदिक साहित्य। तो मैंने आपको बताया था ऋग वैदिक के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं और उत्तर वैदिक का साहित्य के अंतर्गत बाकी की जो हमारी बची हुई चीज़ें ये आती हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि ऋग्वेद के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है, अब हम बात करेंगे सामवेद के बारे में। तो सामवेद के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको उस समय भी बताया था कि इसकी रचना मुख्य रूप से गद्य में हुई है, पद्य में हुई है, यानी कि इसको गा करके पढ़ा जाता है। जो हमारा ऋग्वेद था उसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति थी, यानी कि देवताओं की वंदना की गई थी हमारे ऋग्वेद में। तो सामवेद संगीत का प्रथम ग्रंथ था। इसके अलावा इसमें मंत्रों की संख्या है 1869, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके जो अधिकांश मंत्र हैं वे हमारे लिए गए हैं ऋग्वेद से। और इसका जो पाठ करता है, यानी कि जो सामवेद को गाता है, जो पंडित गाता है, उसे हम लोग कहते हैं उद्गाती या उद्गाता। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, डायरेक्टली इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। और यह मुख्य रूप से एक गोय रचना है, यानी कि ये हमारी गा करके पढ़ी जाने वाली रचना है। सामवेद के बाद में अगला हमारा है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के बारे में बात करें तो यह मुख्य रूप से हमारे कर्म कांड से संबंधित है। आपने बहुत सारे पुराणों के बारे में सुना होगा, और जो मृत्यु के बाद में कर्मकांड होते हैं उनका वर्णन किया गया है हमारे विष्णु पुराण में। उसमें गरुड़ भगवान पूछते हैं विष्णु जी से, और विष्णु जी उन्हें सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि मृत्यु के बाद कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं या कौन से प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। यजुर्वेद के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो रचना हुई है ये हमारी गद्य व पद दोनों में हुई है। मंत्रों की संख्या है 2086, और इसके मुख्य रूप से दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उसके बाद में आगे भी इन्हें डिवाइड किया गया है, तो बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और जो भी पुरोहित यजुर्वेद का गायन करता है उसे हम लोग कहते हैं अथर्वयु। क्या नाम है? अथर्वयु उसे हम कहते हैं। यजुर्वेद के बाद में अगला हमारा होता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की बात करें तो यहाँ पर आपको 20 अध्याय देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें 6000 हमारे मंत्र हैं। इसमें मुख्य रूप से ब्रह्म ज्ञान के बारे में, धर्म के बारे में, औषधि प्रयोग के बारे में, जादू टोने के बारे में, इन सब के बारे में अथर्ववेद में वर्णन किया गया है। इसके हमारे दो भाग हैं, एक हमारा है पिप्पलाद और दूसरा हमारा है शौनक। और जो भी लोग इसे गायन करते हैं, जो के द्वारा इसका गायन किया जाता है, उन्हें हम लोग कहते हैं अनार्य, या इन्हें हम कहते हैं गोपत। तो ये सारी हमारी हो गई वेदों के बारे में। वेदों के बाद में अब हम अगले ग्रंथों की ओर चलते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ब्राह्मण ग्रंथ। तो आइए ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? वेदों का टीका, यानी कि जो हमारा वेद लिखा गया है वह लिखा गया है संस्कृत भाषा में, और उसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनको आप डायरेक्टली पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए वेदों को समझने के लिए रचना की गई ब्राह्मण ग्रंथों की, और इसीलिए इन ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का टीका कहा जाता है। रचना मैंने आपको बताया था कि इसकी रचना इसीलिए की गई थी कि वेदों की सरल व्याख्या की जा सके। आगे अगर हम बात करें तो इसकी रचना हमारी हुई है गद्य में, और इसमें मुख्य रूप से हमारे यज्ञों के महत्व की बात की गई है, यानी कि यज्ञ का मानव के जीवन में क्या महत्व होता है इसके बारे में ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में अगला हमारा आता है अरण्यक। क्या आता है? अरण्यक। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो हमारे जंगल में निवास करने वाले विद्वान थे उनके द्वारा रचना की गई थी। आपने पढ़ा होगा ब्रह्मचर्य के बारे में, इसके अलावा 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, सारे आश्रमों के बारे में पढ़ा होगा। तो जब ये लोग 50 से 75 के बीच में जाते थे वनों में, तो उसी समय इनके द्वारा वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा जाता था, या जो हमारे वनों से उन्हें अनुभव होते थे उन्हीं को लिखते थे, और उन्हीं को हम कहते हैं अरण्यक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जंगल में निवास करने वाले विद्वानों के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसमें हमारे यज्ञ, आत्मा, परमात्मा, संसार, इन सब के बारे में चर्चा की गई है, और इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 7 है। अरण्यक के बाद में अगला हमारा होता है उपनिषद। अगला हमारा क्या है? उपनिषद। अब उपनिषद की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला हमारा होता है उप, जिसका मतलब क्या होता है? निकट। उसके बाद में अगला हमारा होता है नी, जिसका मतलब होता है निष्ठा पूर्वक, और उसके बाद में होता है सद,
जिसका मतलब क्या होता है, बैठना, यानी कि निकट निष्ठापूर्वक बैठना, किसके, गुरु के। इसका मतलब यहाँ पर बताया गया है कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, और इसकी बात की गई है हमारे उपनिषदों में। और उपनिषद का सीधे सीधे अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठना। उपनिषद जो होते हैं वह मुख्य रूप से हमारे अरण्यकों के पूरक हैं। जिस प्रकार से हमने बात की कि जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वह वेदों के पूरक हैं या वेदों की व्याख्या करते हैं, उसी प्रकार से उपनिषद की बात करें तो ये हमारे मुख्य रूप से अरण्यक के पूरक ग्रंथ हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। संख्या इनकी कुल मिलाकर के है 108, लेकिन वर्तमान में जो ज्ञात हैं इनकी संख्या है 12। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और इनमें जो हमारा सबसे बड़ा उपनिषद है इसका नाम है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक नाम है इसका, जो सबसे बड़ा उपनिषद है। और जो सबसे छोटा है इसका नाम क्या है, मांडूक्य। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और इसके अंतर्गत आत्मा, परमात्मा, मोक्ष व पुनर्जन्म की जो अवधारणाएं हैं, यानी कि मुख्य रूप से ये हमारा दर्शन पर आधारित है। और वेदों में जो भी कर्मकांड या इन सब चीजों के बारे में बताया गया है, इन सब का ये करता है विरोध। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने पढ़ा था ऋग वैदिक काल के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर सारी चीज़ें जो हो रही थी समाज में वो काफ़ी अच्छी थी। जैसे कि मैंने बताया था कि वहाँ पर स्त्रियों की दशा अच्छी थी। उसके अलावा जो हमारे सती प्रथा है या बाल विवाह है, इन सब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा था। जो हमारी जातियां होती थीं या जो वर्ण व्यवस्था थी वह पूरी तरीके से जन्म पर थी। तो कहीं ना कहीं उस समय का जो काल था बहुत ही अच्छा था। लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल में पहुंचते हैं, यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा डिफिकल्ट होने लगती हैं। यानी कि महिलाओं की जो दशा थी वह उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रह जाती है। कहीं कहीं पर सती प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं। विधवा पुनर्विवाह पर भी कुछ हद तक प्रतिबंध लग गया था। तो इसीलिए जो हमारा समाज है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी व्याप्त हो गई थी कि जो समाज के बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए बाद में जो हमारा उत्तर वैदिक काल समाप्ति पर होता है, तो उसी समय जो ये हमारे उपनिषद होते हैं, इन सब में उनमें जो बुराइयां थी उनके बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारे वेद होते हैं उनकी जो भाषा है वो संस्कृत है, और उनमें बहुत सारे हमारे टर्म ऐसे हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। तो उन्हीं में से कुछ टर्मों के बारे में अभी हम बात करेंगे। जैसे कि कबीले का जो संरक्षक होता था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे वैदिक काल के लोग थे वह कबीले में रहते थे, और जो हमारे कबीले का संरक्षक होता था उसे हम लोग कहते थे गोप्ता जनस्य। क्या कहते थे, गोप्ता जनस्य। इसके अलावा जो हमारा न्यायाधीश होता था इसे कहा जाता था प्रश्न बिनाक। क्या कहा जाता था, प्रश्न बिनाक। आगे अगर हम बात करें तो जो हमारे गांव का समूह होता था उसे हम कहते थे बिस। इसके अलावा जो हमारी कन्याएं होती थीं जो आजीवन विवाह नहीं करती थीं उन्हें हम लोग कहते थे अमाजू। इसके अलावा जो हमारे हल होते थे, हल को कहा जाता था सीर। जो हमारी उपजाऊ भूमियां होती थीं उनको कहा जाता था उर्वरा। और जो हमारे वैद्य होते थे उनको कहा जाता था भीषक। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें फसलों के बारे में, तो जो हमारा जौ होता था उसे हम कहते थे यौ। धान को हम कहते थे व्रीहि। इसके अलावा उड़द को हम कहते थे माड़। इसके अलावा स्वर्ण को क्या कहा जाता था, निशाका। और फिर हमारी जो गाय हो गई इसे कहा जाता था अघन्या। अघन्या का मतलब होता है ऐसा जीव जो मारने योग्य ना हो। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो जो हमारे संस्कार थे इनकी संख्या है 16। महाभारत को हम कहते हैं जय संहिता। जो प्रारंभिक महाभारत था इसे हम कहते हैं जय संहिता, और बाद में जो हमारा आया इसे हम कहते हैं भारत। सत्यमेव जयते की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कहाँ से लिया गया है, ये हमारा लिया गया है मुंडकपो निषद से। पुराणों के अंतर्गत 5 विषय आते हैं जो हमारे पुराण हैं, जिनमें होता है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। और वेदों के संकलनकर्ता की अगर हम बात करें तो इनका नाम है महर्षि वेद व्यास। अब वेदों की रचना जो हुई है ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना की गई है भगवान के द्वारा, लेकिन जो सारे वेद हैं इनका संकलन किया गया था महर्षि वेद व्यास के द्वारा। जैसे आप लोग कंप्यूटर देखते होंगे, एक हमारा आता है डायरेक्ट कंपनी से, एक हमारा आता है असेंबल्ड। तो उसमें क्या होता है कि सारे सामानों को खरीद लिया जाता है और जो कंपनी असेंबल करके देती है वो उसके ऊपर अपना लोगो लगा देती है कि मैंने ही इसको बनाया है। तो उसी प्रकार से मान सकते हैं आप कि रचना की इसकी भगवान ने, लेकिन इसका संकलन कर दिया यानी कि असेंबल कर दिया इसको महर्षि वेद व्यास ने, और इन्हीं के नाम पर कहा जाता है कि वेदों की रचना इन्होंने ही की थी। और कुछ चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे कि जो हमारा उत्तर वैदिक काल है इसमें यज्ञ व कर्मकांडों को महत्व
ज़्यादा दिया गया है। कठोपनिषद, उपनिषदों के बारे में मैंने बात की थी, तो जो हमारा कठोपनिषद है इसमें यम नचिकेता संवाद के बारे में बताया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में हमारा आता है षट दर्शन। षट दर्शन की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं। कितने? 4 पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा हो गया धर्म, उसके बाद में हमारा हो गया अर्थ, उसके बाद में हमारा हो गया काम, और उसके बाद में हो गया मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने के 3 साधन होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ज्ञान, उसके बाद में अगला हमारा हो गया कर्म, फिर हमारा हो गया भक्ति। तो ये सारी चीजें होती हैं। भक्ति के 9 प्रकार होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर वेदों को आप डिटेल में पढ़ने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। पुरुषार्थ को जिससे अच्छी तरीके से समझा जाता है उसी को हम कहते हैं षड दर्शन, और इनकी संख्या कितनी है? 6 है। सांख्य हो गया, योग हो गया, न्याय हो गया, वैशेषिक हो गया, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं कहीं पर क्या किया गया है कि मीमांसा के ही 2 पार्ट किए गए हैं, यानी कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और इसके अलावा जो हमारा छठा हो गया है वो हमारा है योग, जिसकी रचना किसने की थी? पतंजलि ने। किसने? पतंजलि ने। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कहीं कहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो इस काल के प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति। कौन थे? प्रजापति। ऋग्वैदिक काल के कौन थे? इंद्र थे। और मैंने आपको बताया कि स्त्रियों की जो दशा थी उसमें यहाँ पर गिरावट आ गई थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने संपूर्ण कथा को समझा। अब हम लोग आगे चलेंगे और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा है कि वैदिक युग में प्रचलित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वह कैसी थी? शासन प्रणाली के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारी प्रणाली थी ये वंश परंपरागत हो गई थी, यानी कि जो पहले चल रही थी प्रणाली उसमें क्या होता था कि कोई जरूरी नहीं है कि राजा का पुत्र ही राजा हो, लेकिन बाद में ये हमारी वंश परंपरागत हो गई और राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई, यानी कि इनके बीच में एक राजा होता था। अगला हमारा प्रश्न है कि वैदिक युगीन जो सभ्यता थी वह कैसी थी? तो वैदिक युगीन अगर सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या होता था? मंत्री परिषद। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर मंत्री परिषद होता था, राजा होता था, और ये हमारी सभाएं होती थी। वैदिक युगीन सभा के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये हमारा कहा गया है किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो हमारे सभा और समिति होती हैं उनको प्रजापति, यानी कि जो उस समय के प्रमुख देव थे, उनकी पुत्रियां कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि आयुर्वेद अथवा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। आपको ये याद रखना है कि जो हमारा आयुर्वेद है ये वैसे तो हमारे ऋग्वेद का उपवेद है। किसका? ऋग्वेद का। लेकिन इसके बारे में, यानी कि जीवन के विज्ञान के बारे में जो उल्लेख मिलता है ये आपका मिलता है कहाँ पर? अथर्ववेद में। अगला हमारा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई माया व वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन हमारा किया गया है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा पता चलता है यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। अगला हमारा प्रश्न है कि उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो उपनिषद काल की बात की जा रही है, तो इस समय में जो शासक थे वह मुख्य रूप से थे केकई के। कहाँ के? केकई के शासक थे। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे युद्ध का देवता समझा जाता है? तो युद्ध का देवता यहाँ पर समझा जाता है इंद्र को। किसे? इंद्र को। अगला हमारा प्रश्न है कि 800 से 600 बीसी का जो काल है यह किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये हमारा जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। किससे जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। अगला हमारा प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये आपका कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद के 3रे मंडल मैंने आपको बताया था, जिसकी रचना की है विश्वामित्र ने। अगला हमारा प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो इसकी रचना की है विश्वामित्र ने। अगला हमारा सवाल है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित जो हैं ये किसके संकेतक हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे संकेतक हैं पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगला सवाल है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या कितनी है? 18। अगला हमारा प्रश्न है कि श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भगवद गीता ये लिखी गई है हमारी संस्कृत में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीमद् भगवद गीता का एक हमारा आता है रूप यथारूप करके।
क्या करके, यथारूप। बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें जितने भी श्लोक दिए हैं उनकी सरल व्याख्या की गई है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, और बहुत ही अच्छी किताब है। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, महाभारत में मुख्य रूप से जानी जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि महाभारत जो है ये मुख्य रूप से जानी जाती है जय संहिता के रूप में। अगला प्रश्न है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये हमारे थे वासुकी। कौन थे? वासुकी। शेषनाग के बारे में आपको पता होगा, विष्णु भगवान के हैं। कालिया की बात करें तो जो कृष्ण भगवान हमारे जब रहते थे मथुरा में, तो वहाँ पर जो गेज चली गई थी समुद्र में, वहाँ पे जो हमारा सर्प रहता था या जो नाग था वो हमारा था कालिया, और वासुकी जिसके माध्यम से समुद्र मंथन किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि किस काल में अछूत की अवधारणा उद्धृत हुई थी? तो ये मुख्य रूप से धर्मशास्त्र के काल में शुरू हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये हमारे लिए गए हैं मंडूक, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो ये मंडूकोपनिषद नहीं है, वो हमारा है मुंडक उपनिषद। क्या है? मुंडक। तो ये आपको याद रखना है, मंडूकोपनिषद से नहीं लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसीलिए गलती नहीं करनी है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो इसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे होता है? तो वैदिक कर्मकांड में जो होता है इसका मतलब होता है पुरोहित, और ये हमारे होते हैं ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो ये माना गया है गाय को। अगला हमारा सवाल है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ये समझा जाता था गायों को। अगला हमारा प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कोश की, तो ये हमारे तीनों से मिलता नहीं है, क्योंकि कुल, वंश, गोत्र ये हमारे सामने सब आते हैं मानव से संबंधित। अगला हमारा प्रश्न है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 संस्कार होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है उपाध्याय। क्या कहलाता है? उपाध्याय। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ी सी कहीं कहीं पर मुझे पढ़ने में गलती हो गई, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हालांकि बात ये थी कि जो ये वेद वाला चैप्टर है ये मेरा भी बहुत अच्छे से तैयार नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है। ये मैंने आपको पढ़ाने के लिए थोड़ा और बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, इसीलिए मैं बहुत ही बेहतर ढंग से चीज़ों को आपको नहीं बता पाया। तो उसके लिए मैं एक बार फिर से यहाँ पर क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो आगे के अध्याय हैं उनके बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको और बेहतर ढंग से बताऊँगा। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।